नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पुनः उपस्थित हूँ आज आपको भगवान नारायण के द्वितीय अवतार से अवगत कराने के लिए। जैसा कि मैंने कल बताया था कि भगवान का अवतार इस धरा पर तभी होता है जब अधर्म बढ़ने लग जाता है। तो भगवान का दूसरा अवतार भी इसी निमित्त हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को ले जाकर के पाताल में रख देता है और पृथ्वी के चारों तरफ विष्टा की एक दीवार खड़ी कर देता है। विचार करने वाली बात है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर के चारों तरफ विष्टा की दीवार क्यों खड़ी कर दी। तो उसने विष्टा की दीवार इसलिए खड़ी की थी कि उसको पता था भगवान पृथ्वी की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे और वह इस विष्टा को लांघ नहीं सकेंगे, इसलिए वह इस पृथ्वी को यहाँ से नहीं ले जाएंगे। इसी कारण हिरण्याक्ष ने पृथ्वी के चारों तरफ विष्टा की एक दीवार खड़ी कर दी थी। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के पाताल में ले आया, देवताओं में त्राही त्राही मच गई। इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के भगवान नारायण की स्तुति करने लगे कि प्रभु पृथ्वी की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान तुरंत प्रकट होकर के देवताओं को आश्वासन दिया कि देवताओं चिंता मत करो, मैं पृथ्वी की रक्षा के लिए एक बार पुनः इस धरा पर जाऊंगा। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वाराह रूप में इस पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रकट हुए। इस पृथ्वी को ढूंढते हुए भगवान अन्यत्र लोकों में विचरते रहे। जब भगवान को पता चला कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा रखा है, तब वह भगवान पाताल लोक को गए और अपने मुख के अग्रभाग से पृथ्वी के चारों तरफ लगी हुई विष्टा की दीवार को गिरा दिया और पृथ्वी को लेकर के चलने लगे। जब भगवान पृथ्वी को लेकर के ऊपर की ओर आने लगे, अर्थात पृथ्वी को अपने जगह में स्थित करने के लिए ऊपर की ओर आने लगे, तब हिरण्याक्ष ने देखा कि यह तो पृथ्वी को लिए जा रहा है। तो उसने भगवान को अर्थात वाराह रूप भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। तभी भगवान पृथ्वी को एक जगह स्थित करके हिरण्याक्ष से युद्ध किया और भगवान वाराह का और हिरण्याक्ष का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान ने हिरण्याक्ष को वहीं मार दिया और पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ गए और पृथ्वी को यहाँ स्थापित करके पुनः अपने धाम को जाने लगे। तब देवता आकर के भगवान की स्तुति और प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप ही तो हमारे रक्षक हैं, आपके अलावा हमारी रक्षा कौन कर सकता है। इतना कह करके भगवान पर पुष्प वृष्टि करते हैं। भगवान अपने धाम को चले जाते हैं और देवता अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। तो ये रही भगवान की द्वितीय अवतार की कथा। आगे आपको मैं तृतीय अवतार की भी कथा
बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।